बढ़ते आगे इसी के साथ वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलमाए हिंद का रद्दअमल सामने आया है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। जमीयत उलमाए हिंद वक्फ कानून की 3 अहम मुतनाज़ा दफात पर मिली अबूरी राहत के फैसले का इस्तकबाल करती है और इस अंतरिम राहत ने हमारे उस उम्मीद को यकीन में बदल दिया है कि इंसाफ अभी जिंदा है। जमीयत उलमाए हिंद इस काले कानून के खत्म होने तक अपने कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेगी। ये नया वक्फ कानून मुल्क के उस आइन पर सीधा हमला है जो शहरी और अक़लियतों को न सिर्फ यकसा हुकूक फराहम करता है बल्कि उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देता है। यह कानून मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीन लेने की आइन मुखालिफ खतरनाक साजिश है। इसलिए जमीयत उलमाए हिंद ने वक्फ कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को खत्म करके हमें मुकम्मल आईनी इंसाफ देगा। तो जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है जो तफसीला सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया है और साथ ही साथ ये कहा है कि जो और दफात रह गई हैं उनको लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इंसाफ की अलामत है और अभी भी यकीन बचा हुआ है कि इंसाफ अभी भी जिंदा है। मौलाना अरशद मदनी ने तमाम बातें कही है। वाज़ेह रहे कि वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 को लेकर जमीयत की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था और यहाँ तमाम दलील रखी गई थी। 3 दिन की लगातार हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था और आज इस पर फैसला आया है।